student, welcome back to online class of class 12 chemistry chapter solution. In the previous video, we explained two colligative properties: elevation in boiling points and relative lowering in vapor pressure. And we also say that there are four types of colligative property. What are they? They are relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing points, and osmotic pressure. In the previous video, we explained two colligative properties. They are relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. Today, we explained another two colligative property. I mean depression in freezing points and osmotic pressure. Let's start from depression in freezing point. I mean क्या है colligative property? Depression in freezing point. First we know what do you mean by freezing point. What is freezing point? Freezing point क्या होता है? The freezing point is the temperature. Freezing point is the temperature at which vapor pressure of freezing point is the temperature at which vapor pressure of solid and liquid become same. Again I repeat, freezing point is the temperature at which vapor pressure of solid and liquid form become equal. फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं. जैसे सिंपल हम लोग एग्जांपल ले लें, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं. आइस क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं कितना टेम्परेचर में, जीरो टेम्परेचर में. आई मीन उस टेम्परेचर में क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों का वेपर प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं. ओके, अब बढ़ते एक तो ग्राफ देखते हैं. ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ है. एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोग ग्राफ से समझे थे. यहाँ पर एक ग्राफ है एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में. ये वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर. यहाँ पे क्या है ग्राफ में, सॉलिड सॉल्वेंट है और हम लोग को पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो है, इसलिए क्या है ग्राफ अप साइड में प्योर सॉल्वेंट और डाउन में क्या है सॉल्यूशन का. अब देखिए इस पॉइंट में क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आई मीन सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है. आई मीन दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन. किसके साथ इक्वल हो रहा है, सॉल्यूशन के साथ. सॉलिड का सॉल्यूशन के साथ इक्वल हो रहा है वेपर प्रेशर. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन. आई मीन TF dash is called freezing point of solution. नेक्स्ट इस पॉइंट में देखते हैं. इस पॉइंट में क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है. इसमें लिक्विड क्या है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का इक्वल हो रहा है. तो इस पॉइंट क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. किसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, किसके साथ इक्वल हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट के साथ. That's why this is called freezing points of pure solvent. I mean TF is called freezing point of pure solvent. Pure. Now according to the graph, from graphs we easily say that freezing points of pure solvent is more than that of solution. Again I repeat, from graph we can easily say that freezing points of solution is less than that of pure solvent. क्या होते हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाते हैं. आई मीन डिफ्रेश हो रहा है. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव पॉइंट का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन में कम हो जाना है. यहाँ पे क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है,
डेल्टा टीएफ आई मीन डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या होगा टीएफ माइनस टीएफ डैश डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ माइनस टीएफ डैश। अब क्या करेंगे जैसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बोले थे क्या बोले थे जो डिफरेंस सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी यहां पर भी सेम डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डायरेक्टली proportional to the molality difference in freezing point I mean delta TF directly proportional to the molality M means molality अब proportional को equal करने के लिए क्या लगेगा constant लगेगा Kf into M Kf is constant is called cryoscopic constant Kf is a constant is called cryoscopic constant अब क्या करेंगे देखो हम लोग क्या किए थे पहले जितना सारा कॉलिगेटिव प्रोपर्टी पढ़ा उन सब से हम लोग आखिरी में क्या किए थे मोलार मास निकाले थे सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट किए थे इसमें भी वही करेंगे क्या करेंगे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे निकालेंगे यहाँ पे m क्या होते हैं मोलारिटी को क्या होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अगेन आई रिपीट मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg mass of solvent in kg ओके अब मोल इक्वल्स क्या होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोला हूं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट W मास W से डिनोट किया जाता है सॉल्यूट इसलिए B लिखेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही बोल दिया हूं इस चैप्टर में B फॉर सॉल्यूट एंड A फॉर solvent W for mass or capital M for molecular mass I mean moles of solid equals to mass of solute WB अपन molecular mass of solute I mean MB अपन molar mass of solvent in kg molar mass of solvent MA sorry mass of solvent I mean WA इन केजी बोला है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा WB into 1000 अपन MB into WA अब ये जो M का वैल्यू है इसको इसमें पुट करेंगे हम लोग पुट करके करते हैं क्या था इक्वेशन हम लोग को डेल्टा TF इक्वल्स टू KF into M था तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF into M था आई मीन डेल्टा TF इक्वल्स टू KF into M का वैल्यू पुट कर दे M इक्वल्स टू WB into 1000 अपन MB into WA but we calculate molar mass of solute तो molar mass of solute MB कैलकुलेट करते हैं MB इक्वल्स टू क्या होगा KF WB into 1000 अपन delta TF into WA this is the formula where we calculate the molar mass of solute from difference in freezing point अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आई मीन लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट आई मीन लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले उससे पहले कुछ टर्म्स हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट ऑस्मोसिस पहले हम लोग क्या जानेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है osmosis is the flow of solvent molecules again I repeat osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules
from lower concentration to higher concentration. Again I repeat, osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules from lower concentration to higher concentration by through semi permeable membrane. आई मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब फिल्टर पेपर पढ़े थे ना, ये भी एक तो फिल्टर पेपर जैसे जो क्या करते हैं, ओनली अलाउड टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट। यहाँ पे फिल्टर पेपर क्या करते हैं, सबको अलाउ करते थे, सब पास हो सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो ओनली अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। आई मीन क्या करते, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए अलाउ करते, सॉल्यूट को नहीं करते। आई मीन ऑस्मोसिस क्या होते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन से, लोअर कंसेंट्रेशन से सॉल्यूशन क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन में फ्लो होगा। किसका थ्रू से जाएगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का थ्रू से जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आते हैं, उसके लिए एक ड्रॉ बना दे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, इधर है, इधर सॉल्यूशन है, इधर है प्योर सॉल्वेंट। अच्छे से इसको समझना है, इधर प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन। फर्स्ट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इन दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इन दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसका कम है। A solution is made by mixing of solute. Solute मिल के बनता है solution. That's why its concentration become higher compared to pure solvent. Again I repeat, solution is made by mixing of solute. That's why its concentration is higher कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उसको किससे बनाया होता है, सॉल्यूट मिला के बनाया जाता है। दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन प्योर सॉल्वेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस वी नो दैट द सॉल्यूशन इज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई मीन क्या होगा, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी कम है, तो कम से ज्यादा में फ्लो होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हम लोग को इस फ्लो को रोकना है, अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो, इस फ्लो को क्या करना है, हम लोग को रोकना है। तो हम लोग किधर प्रेशर दूंगा तब इस फ्लो रुकेगा। सिंपल एक कंसेप्ट देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, इस पानी को मेरे को रोकना है, तो इधर प्रेशर दूंगा क्या, इधर प्रेशर दूंगा, तब पानी रुकेगा। ऑब्वियसली इधर प्रेशर दूंगा तभी तो रुकेगा ना पानी। अच्छा समझ लो, यहाँ पे यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, इधर से इधर पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मेरे को इस पानी जो फ्लो हो रहा है उसको रोकना है, तो इस रोकने के लिए किधर प्रेशर देना पड़ेगा, ऑब्वियसली इधर देना, तब क्या होगा, रुकेगा। आई मीन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट से किधर जा रहा है, सॉल्यूशन तरफ जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन तरफ जा रहा है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को रोकना है। रोकने के लिए किधर देना पड़ेगा प्रेशर, इधर देना पड़ेगा। अच्छा समझ, यहाँ पे इधर से इधर जा रहा था, आई मीन इधर प्रेशर देना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये रुकेगा। आई मीन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रेशर, अगेन आई रिपीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रेशर which must to be applied on, किधर अप्लाई करना है, solution side. Again I repeat, minimum amount of excess pressure which must be applied on solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure. फिर अच्छा समझ लो, क्या करना है, इधर प्रेशर देना है, तब क्या होगा, ये ऑस्मोसिस रुकेगा। तो मिनिमम जितना प्रेशर देना है, तो मिनिमम क्या, जितना प्रेशर देना है इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, किधर प्रेशर देना है, सॉल्यूशन साइड में देना है प्रेशर को, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। आया समझ में, और बोलो देखो,
क्या करना है मेरे को, इधर प्रेशर देना है, तभी क्या होगा, इधर से जो इधर जा रहा था सॉल्यूशन वो नहीं जाएगा। आई मीन इधर कितना प्रेशर देना है, जितना मिनिमम प्रेशर लगेगा इस जो फ्लो हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे और एक टॉपिक आ जाते हैं, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम क्या बोल रहा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जा रहा था, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन साइड में प्रेशर दे रहे थे। अगर यहीं पे देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रेशर दिया हूँ तो पानी फ्लो होना रोक गया। अगर मेरे को नहीं पता कितना प्रेशर में रुक जा रहा है, अगर मान लीजिए मुझे पता है कितना प्रेशर में रुक गया, तो उसके बाद में हम लोग जबरदस्ती और प्रेशर डाल दिया। अच्छे से बात को समझो, क्या कर रहा हूँ, प्रेशर जितना देना है रोकने के लिए उतना तो दे रहा हूँ। अगर उससे भी ज्यादा हम लोग प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन इधर से जो इधर फ्लो हो रहा था उल्टा इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? और देखो अच्छे से, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था, यहाँ पे रोक क्या यहाँ प्रेशर दे रहा था, इसको रोकने के लिए अगर कितना प्रेशर दे रहा हूँ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आई मीन रुकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उतना दे दिया हूँ, उससे भी अगर ज्यादा प्रेशर दूंगा, उससे भी अगर क्या करूंगा ज्यादा प्रेशर दे दूंगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन इस साइड से इस साइड में चल देगा। आई मीन क्या होगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट तक मोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर जो प्रेशर दे रहा हूँ उस प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, सॉल्यूशन कहां से कहां जाएगा, सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सो एंड एंडो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। फर्स्ट एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होता है एक्सो ऑस्मोसिस? मींस इनसाइड टू आउटसाइड। लिक्विड क्या होते हैं, इनसाइड से आउटसाइड में, अंदर से बाहर जाते हैं। कैसे देखते हैं, जिसमें क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, अंदर से क्या होते हैं, बाहर में फ्लो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। क्या करना है हम लोग को, एक एग है उसको किस में रखा है, कंसंट्रेट इनिशियल सॉल्यूशन, कंसंट्रेट इनिशियल सॉल्यूशन में रखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, इनसाइड से आउटसाइड में फ्लो होते हैं लिक्विड, अंदर से क्या होते हैं, बाहर में फ्लो होते हैं। एक तो एक है यहाँ पे जिसको किस में रखा हुआ है, कंसंट्रेट NaCl का सॉल्यूशन में रखा हुआ है। फिर से हम लोग ऑस्मोसिस को एक बार याद कर लेते हैं। ऑस्मोसिस में क्या था, सॉल्यूशन फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में फ्लो होता है ऑस्मोसिस में। यहाँ पे क्या है, बाहर में कंसंट्रेट NaCl है, गाढ़ा NaCl, और एक के अंदर भी तो सॉल्यूशन है, और बीच में क्या है, उसका जो लेयर है ना, वो क्या काम करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एक है उसके अंदर भी तो सॉल्यूशन है, और बाहर में क्या रखा हुआ, कंसंट्रेट NaCl, एकदम गाढ़ा NaCl सॉल्यूशन बना हुआ है, और एक का जो लेयर है वो क्या काम कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर में फ्लो होगा। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, बाहर में गाढ़ा है, अंदर में क्या कंसंट्रेशन थोड़ा लोअर होगा। तो अंदर से क्या हो रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन, जो लिक्विड है ना वो क्या हो रहा है, अंदर से बाहर फ्लो हो रहा है, आई मीन इनसाइड से आउटसाइड में फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर का जो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बाहर निकल के आ जा रहा है। दैट्स व्हाई द एग बिकम्स सिंक हो जाएगा। किस लिए, ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस के कारण में क्या होगा, एग को अगर कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब देखते हैं एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है। सेम चीज, एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। आई मीन क्या होता है, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा लिक्विड। कैसे, सेम चीज,
यहाँ पे क्या क्यों एक रख रहा हूँ एक तो यहाँ पे बाहर में जैसे यहाँ पे कंसंट्रेट NaCl था उसके जगह मैं यहाँ पे सिंपल वाटर रख रहा हूँ। अरे क्या एक है वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा NaCl से क्या होगा लोअर होगा। अब यहाँ पे एक के अंदर भी तो सॉल्यूशन है और वाटर, तो एक के अंदर का जो सॉल्यूशन क्या होगा ज्यादा कंसंट्रेट होगा रिस्पेक्टेड टू वाटर। वाटर का रिस्पेक्ट में एक के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होते ज्यादा होते। तो क्या होगा एक का जो बाहर का जो लेयर है वो क्या काम करेगा यहाँ पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस lower concentration to higher concentration flow of solution from lower concentration to higher concentration। तो यहाँ पर भी क्या होगा लोअर कंसेंट्रेशन कौन है वाटर है और हायर कंसेंट्रेशन क्या है एक के अंदर का जो सॉल्यूशन वो है। तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएगा किसका थ्रू से आएगा जो बाहर का जो लेयर है आई मीन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे उसका थ्रू से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल एक के अंदर आएगा। एक के अंदर आएगा तो एक क्या होगा स्वेल्स अप हो जाएगा फूल जाएगा। कब जब उसको वाटर में रखेंगे एक को जब वाटर में रखेंगे तब क्या होगा स्वेल्स अप हो जाएगा फूल जाएगा। तो हम लोग को समझ में आया एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस क्या हो गया। एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था प्लेस्ड इन NaCl सॉल्यूशन में क्या हो इनसाइड टू आउटसाइड क्या होता अंदर से बाहर आ रहा था। एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था इनसाइड टू आउटसाइड में लिक्विड फ्लो हो रहा था और एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था आउटसाइड टू इनसाइड में फ्लो हो रहा था सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन two solution having same osmotic pressure, two solution having same osmotic pressure is called isotonic solution। दो सॉल्यूशन का अगर osmotic pressure सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक तो एग्जांपल क्या 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। क्या होता है ह्यूमन ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है और 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक। ये क्या होता है एक्चुअली ये सलाइन होते हैं। हम लोग क्या करते हैं हम लोग को ब्लड में क्या होता है सलाइन डाला जाता है तो सलाइन क्यों डाला जाता है दूसरा ऐसे वाटर भी डाला जा सकते हैं ना क्योंकि सलाइन का जो प्रेशर और ह्यूमन ब्लड का जो ब्लड प्रेशर दोनों क्या होते हैं सेम होता है इसीलिए क्या होता है सलाइन डलाते हैं। तो उसमें क्या होता है हम लोग को कोई बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ते ब्लड प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का प्रेशर क्या है सेम है। अब पढ़ते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होते हैं। टू सॉल्यूशन having different osmotic pressure, two solution having different osmotic pressure, the solution which have more osmotic pressure is called hypertonic solution। हाइपर बोलते हैं थोड़ा ज्यादा है। The solution which have more osmotic pressure compared to another is called hypertonic and the solution whose osmotic pressure is less is called hypotonic solution। अब हम लोग पढ़ेंगे वैन टॉप लॉ। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसके ऊपर वैन टॉप एक लॉ दिया था उस लॉ को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग वैन टॉप लॉ। वैन टॉप तीन ठो लॉ दिए थे क्या क्या था बॉयल्स वैन टॉप लॉ पहला क्या था बॉयल वैन टॉप लॉ उसमें क्या था osmotic pressure of a dilute solution osmotic pressure of a dilute solution I mean osmotic pressure पहले हम लोग को जानना है किससे डिनोट किया जाता है। osmotic pressure को पाई से डिनोट किया जाता है osmotic pressure को पाई से डिनोट किया जाता है। तो osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the molar concentration I mean C। again I repeat Boyle's Van 't Hoff law say that osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the molar concentration of solution I mean pi proportional to C। next Charles Van 't Hoff law क्या बोलते हैं
फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन फिक्स रहेंगे, आई मीन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the temperature, absolute temperature. Osmotic pressure for a given concentration of a solution, osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the absolute temperature, I mean pi proportional to T. And third, Avogadro-Vaillant of law क्या था? Osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the moles of the component, I mean pi proportional to mole को हम लोग n से डिनोट करते हैं, mole I mean n. अब ये नंबर 1 क्वेश्चन में, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तीनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, pi proportional to C T n, pi proportional to C T n. यहाँ पे pi इक्वल्स टू, पहले कांस्टेंट लगता है, पहले k लगाता हूँ कांस्टेंट k, C T n. अब जो k कांस्टेंट है ना, ये बाकी सब का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो k का वैल्यू आता है 8.314 जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स, which is equals to the gas constant R, which is equals to the value of gas constant R. That's why we replace K with R. Then equation is pi equals to R C T n. Pi equals to R C T n. Next, pi equals to R C T n. We know that molar concentration C equals to 1 upon V. Molar concentration C equals to 1 upon V. V means volume. So pi equals to R C means 1 by V T n. V को इधर करेंगे तो क्या होगा, pi V equals to R T n. Pi V equals to R T n and pi V equals to n R T. ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन. अब हम लोग देखो जितना सारा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग क्या किए थे, आखिर में मोलार मास निकाले थे. तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. तो क्या था इक्वेशन हम लोग को, पाई V equals to n R T, pi V equals to n R T, pi equals to n by V R T, pi equals to n by V R T. ये क्या था, मोल. मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास आई मीन W सॉल्यूट के लिए B बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आई मीन MB, नीचे V था पहले से RT. हम लोग क्या निकालना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आई मीन MB निकालना. तो MB को इधर ले आते हैं, MB इक्वल्स टू WB बाय pi V RT. This is the equation of molar mass of solute from this, I mean from this colligative property osmotic pressure. Okay student, thank you. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो एब्नॉर्मल colligative property को पढ़ेंगे.